शुरू करते हैं आज का न्यूज 24 मार्च का। आज संडे है और संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छी खासी न्यूज है और वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस भी होती है। लेकिन पहला हम लोग न्यूज देखते हैं पॉलिटी से। क्या कह रहा है कि हु मे वोट फ्रॉम होम इन लोकसभा इलेक्शन। तो कौन ऐसे लोग हैं जो अपना जो है जो अपना वोट है वो क्या कर सकते हैं, वोट फ्रॉम होम, मतलब घर में बैठे बैठे कैसे अपना वोट दे सकते हैं। तो इसी पे न्यूज है, तो देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज एक्सटेंडेड इट्स वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एंड सीनियर सिटीजन्स एज्ड 85 एंड एबव फॉर द लोकसभा इलेक्शन। मतलब कि लोकसभा का जो चुनाव चुनाव होने वाला है, ठीक ना, अप्रैल 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होने वाली है। तो इसमें वो लोग वोट फ्रॉम होम करेंगे, मतलब घर से वोट देंगे, जिनकी एज कितनी है, 85 या 85 से एभव हो, ठीक है ना। और जो पर्सन डिसेबिलिटीज है, मतलब जो विकलांग है, उनके लिए बात कही गई है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता दिस मूव विल अलाउ मोर देन 85 लाख सीनियर सिटीजन। अब इस कानून के तहत क्या होगा, 85 लाख जो है सीनियर सिटीजन आएंगे इसके अंदर, और 88 लाख जो है आपको जो डिजेबल पर्सन है वो आएंगे, और वो लोग क्या करेंगे, पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना वोट डालेंगे। एलिजिबल कौन कौन है, द पोस्टल बैलेट होम वोटिंग फैसिलिटी वाज अमेंडेड टू इंक्लूड सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो पहले जो था सीनियर सिटीजन और डिसेबल लोग को नहीं जोड़ा गया था, तो इस कानून में अमेंड करके अब जोड़ा गया है। अच्छा, जो डिसेबल पर्सन है तो कौन इसके तहत आएंगे, तो जिनको कम से कम 40% डिसेबिलिटीज है वही लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। लोकसभा का चुनाव कब होने वाला है, अप्रैल 19 से जून 1 तक। अब कहता है हैज इट बीन ट्राइड आउट बिफोर, क्या पहले ऐसा कभी किया गया था? हाँ, किया गया था। कुछ स्टेट में जो है असेंबली इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए कुछ जगहों की गई थी कोरोना की वजह से। चलो, इस साल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला, increase the upper age limit of elderly voters from 80 to 85 है। तो पहले 80 साल था, मतलब जो वोट फ्रॉम होम करेंगे, अब जो है 80 से 85 कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो एक्सटेंडेड द पोस्टल बैलेट ऑप्शन टू मीडिया पर्सनल कवरिंग। अब देखिए किन के लिए ये वोट फ्रॉम होम है। एक तो हो गया डिजेबल पर्सन, सीनियर सिटीजन, उसके बाद मीडिया कर्मचारी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह जाके अपना रिपोर्टिंग करते हैं। उसका पोलिंग डे एक्टिविटीज without authorization letters from the election commission and those part of essential services such as metros, railways and healthcare। उसके बाद ऐसे लोग जो रेलवे में काम करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, मेट्रो में काम करते हैं, इन लोगों को भी जोड़ा गया इस एक्ट में। अभी कहता है कि द ऑप्शन इज आल्सो ओपन फॉर सर्विस वोटर्स सच एज पर्सनल ऑफ आर्म फोर्स। और किन के लिए बढ़ाया गया, तो जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए, ठीक है, जो अपने घर से दूर रहते हैं। उसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो लोग भी जो है वोट फ्रॉम होम यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट पुलिस पर्सनल जो होते हैं, जो इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं, उन लोगों के लिए, और एम्बेसी में जो लोग होते हैं वो लोग वोट फ्रॉम होम कर सकते हैं। मतलब जहां रहेंगे, जहां भी रहेंगे वहीं से वोट अपना दे देंगे। अब कहता है हु में वोटर्स अवेल ऑफ द फैसिलिटी, किस वोटर को ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा। तो एक फॉर्म होता है, उसका नाम है 12D, ठीक है। अब इसमें साइन करके इसको जो है जमा करना होता है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर के वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करके, और जब नोटिफिकेशन आएगा चुनाव का, उस दिन से लेके 5 दिन के अंदर आपको वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ पे, बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास, ठीक है, या एआरओ के पास, या आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए, एनीमिया के बारे में दिया है। अच्छा, एनीमिया क्या होती है, और ऑक्सीजन, जैसे ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी का क्या काम होता है,
ऑक्सीजन सप्लाई करना पूरे बॉडी में। तो और ये जो काम करता है, लेकिन आरबीसी में एक पार्ट है आयरन। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये जो ऑक्सीजन सप्लाई वाला है ये सही से काम नहीं कर पाता। कुछ डेटा दिया हुआ देखिए, कहता है एज एक्सपेक्टेड द ओवरऑल प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया वाज हायर इन वुमेन कंपेयर्ड विद मेन। तो जो रिसर्च हुआ है उसमें देखा गया है कि ज्यादातर एनीमिया जो है महिलाओं में है, कंपैरिजन अगर मेन से करेंगे तो। ठीक है, महिलाओं में 22%, ठीक है, और पुरुष में जो है 7.6% है एनीमिया। एनीमिया प्रिवेलेंस वाज 44%, 41% एंड 45%। ये किसके लिए दिया? एडोलेसेंट गर्ल्स, जो किशोरावस्था में होती है लड़कियां, उनमें 44% जो है एनीमिया होता है। जो एडल्ट हो जाते हैं उसमें 41% है। और एल्डरली वुमेन, जो बड़ी हो गई है लड़की या महिला है शादीशुदा, तो 45% उसमें एनीमिया पाया जाता है। आगे देखिए, इन केस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज, एडल्ट्स एंड एल्डरली मेन, एनीमिया प्रिवेलेंस वाज 24, 21 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। तो जो एडोलेसेंट लड़के हैं, उसके बाद एडल्ट्स हैं, एल्डरली मेन है, उनमें एनीमिया जो 24%, 21%, 37% ये चीजें हैं। चलिए आगे देखिए, कहता है कि प्रेजेंट स्टडी के अनुसार तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में एनीमिया पाया गया? तो वो है आपका आसाम। याद रखिएगा। सबसे कम एनीमिया कहाँ पाया जाता है? तो वो है आपका मेघालय। तो असम की बात करेंगे तो ओवरऑल 69% है जिसको एनीमिया है, मतलब इतनी आबादी को 69% को, जिसमें 78% अकेले महिलाओं को ही एनीमिया है। और मेघालय क्या है? तो मेघालय में सबसे कम एनीमिया पाया गया। Interestingly, the prevalence of iron deficiency for the whole group was just 18.4। अब ये क्या कह रहा है कि जो पूरे ग्रुप है, जो एनीमिया है, उसका जो आयरन की डिफिशियंसी से होते हैं वो कितना परसेंट है? 18.4। ठीक है, ये तो न्यूज की थी। अब देखिए थोड़ा समझते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी और द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो आरबीसी, ठीक है, या हेमोग्लोबिन, इन दोनों के घटने की वजह से क्या होती है? एनीमिया होती है। और इसकी वजह से क्या होती है? ऑक्सीजन का जो एबिलिटी है वो क्या होता है? घट जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है एनीमिया के? तो कोई काम करना थक जाना, जल्दी कमजोर हो जाना, चेहरा का रंग बदल जाना, पेल स्किन, ठीक ना, हाथ ठंडे हो जाना, फीट, उसके बाद टीजिंग अनसर्टेन, सांस कम लेना, ये सब जो है एनीमिया के लक्षण है। चलिए आगे एक न्यूज देखिए, एक बटरफ्लाई के बारे में बात की गई। अब ये बटरफ्लाई जो है, आप पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा। तो इसमें क्या है कि ये मेटिंग कैसे करता है, अपने पार्टनर को कैसे खोजता है, इस चीज की। ओ सॉरी। तो क्या है, इसका नाम है एच मेलपॉम एंड एच टैमरेटन। तो ये क्या है, रिंग विंग, सॉरी, रेड विंग पैटर्न्स के आधार पे अपने पार्टनर को खोजते हैं। तो इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, उसके बारे में बात है कि इसमें ऐसा जीन इवॉल्व होता है जिसकी वजह से अपने पार्टनर को खोजते हैं। तो ये जीन जो है उसका नाम है, ये याद रखिएगा, रेजुकल्सिन 1। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। आगे न्यूज देखिए, एक जेल के बारे में बात की गई है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टफ स्टिकी बायोमेटेरियल इजाद किया है। अब ये क्या करेगा, तो जब न्यूरो सर्जरी होगा ना, ब्रेन में जब सर्जरी होगा, तो सर्जरी के बाद ये एक जेल रिलीज करेगा न्यूरॉन्स में। और जब ये न्यूरॉन्स में जेल रिलीज होगा तो क्या होगा, जो सर्जरी हुआ है ना, सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन है वो नहीं होने का चांस रहता है। तो ये जेल का इजाद किया गया। अब आगे देखिए बैक्टीरिया का रोल क्या है। तो इसमें एक ट्यूमर की बात की गई, मतलब एक कैंसरस की बात की गई है। मतलब एलिमेंट्री के नाम, मतलब ये आंत में जाएगा, इंटेस्टाइन में, और इसकी वजह से जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर ट्यूमर। इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ये फिजो बैक्टीरिया,
न्यूक्लियोटाइड। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखिए, एक है एआई की मदद से क्या किया गया है, एजाइडी रेक्टिन कंटेंट, मतलब कि नीम के पत्ते या नीम के फल में कितना एजाइटी सॉरी एजाइडी रेक्टिन कंटेंट है या नहीं। देखो ये होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। एजाइडी रेक्टिन ये एक बायो पेस्टिसाइड, मतलब कि नीम के पत्ते और उसके फल को ना किसान लोग क्या करते हैं, खेतों में डाल देते हैं, मतलब मिक्स करके वो स्प्रे टाइप बना के और खेतों में डालते हैं, तो क्या होता है, बायो मतलब पेस्टिसाइड खत्म हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े ये जो लगते हैं ना खेतों में, ये सब नहीं होते हैं। तो नेचुरल चीज है। तो इसी पे क्या हुआ है, एक ऐप का इजाद किया गया है एआई की मदद से। अब ये क्या करेगा, जैसे नीम के फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स होते हैं छोटे से और पत्ते, तो फोटो खींच लेगा और वो सॉफ्टवेयर जो है बताएगा कि इस पत्ते में ज्यादा कंटेंट है कि नहीं है, इस नीम के फ्रूट में ज्यादा कंटेंट है कि नहीं, एजाइडी रेक्टिन कंटेंट। तो इससे क्या फायदा होगा कि जिस फल में कम है, मतलब एजाइडी रेक्टिन, उस फल को नहीं लोग तोड़ेंगे, क्योंकि एजाइडी रेक्टिन कंटेंट जो होता है हर प्लांट में अलग अलग होता है नीम में, ठीक है। और नीम का साइंटिफिक नेम है एजाइडी रेक्टा, उसी से तो याद है एजाइडी रेक्टिन। तो आप पढ़ोगे, यही चीज है। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ पढ़ के। तो जेएनयू के स्टूडेंट ने जो है, रिसर्चर ने ये खोज की है, क्या चीज खोज किया था, टू प्रिडिक्ट द लेवल ऑफ मेटाबोलाइट कंटेंट इन नीम फ्रूट्स एज आइदर लो और हाई बेस्ड ऑन इमेजेस ऑफ नीम लीव्स एंड फ्रूट्स। तो नीम का जो ट्री है उसके पत्ते और फ्रूट को फोटो खींच के इमेज से पता लगा देगा ये एआई कि इसमें जो मेटाबोलाइट कंटेंट है, मतलब एजाइटी रेक्टिन कितना है, कम है या ज्यादा है। कहता द की मेटाबोलाइट ऑफ नीम फ्रूट इज एजाइटी। तो जो नीम फ्रूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट है वो है एजाइटीरेक्टिन। ये क्या है, विच इज यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड के रूप में इसे यूज किया जाता है। और एजाइटीरेक्टिन कंटेंट क्या है, हर प्लांट में अलग अलग है। अब कहता द रिसर्चर्स हैव बिल्ट एन एंड्रॉइड ऐप। हाँ ये चलिए, ये जो ऐप बनाया है उसका नाम है फ्रूट इंसाइट। इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस लीफ में एजाइटीरेक्टिन कम है, ज्यादा है, नहीं। ठीक है, चलिए आज यही तक है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए आज से, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड डेली, तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन कर देना और आपको पीडीएफ